देखते हैं गांव शहर 100 खबर। पूर्णिया में युवक की हत्या के आरोप में परिजनों ने काटा जमकर बवाल, उत्पाद कार्यालय में हंगामा और तोड़फोड़। दरभंगा में रंगे हाथ पकड़ाया बाइक चोर, पोल से बांधकर आरोपी की पिटाई के बाद किया गया पुलिस के हवाले। किशनगंज में 249 कार्टन विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, आरपीएफ की टीम ने पकड़ी शराब। औरंगाबाद के दाऊदनगर में उत्पाद विभाग की छापेमारी, करीब 4000 लीटर शराब किया गया नष्ट। औरंगाबाद पुलिस ने चुनाव में खलल डालने की नक्सलियों की साजिश को किया नाकाम, 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। पटना में आरजेडी ने संकल्प पत्र किया जारी, 10 लाख रोजगार का वादा, नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम और समान वेतन देने की मांग। आरजेडी के घोषणा पत्र से 10 लाख नौकरी के वादे पर संशय, घोषणा पत्र में उद्योग कृषि को मिलाकर नौकरियां देने की कही बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 10 लाख नौकरी के वादे को लेकर तेजस्वी पर साधा निशाना, लोगों में फैलाया जा रहा है भ्रम, डिप्टी सीएम रहते कितनी नौकरियां दी। रांची में केली बंगले के अंदर लालू की तस्वीर वायरल, आरजेडी नेता सैयद अली ने शेयर की तस्वीर, बीजेपी ने जेल मैनुअल का बताया उल्लंघन। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने नक्सलियों के समर्थन में दिया बयान, कहा सरकार की नीतियों की विफलता से नक्सलियों का जन्म बंदूक की नोक के बल पर नहीं किया जा सकता खत्म। गोपालगंज के बैकुंठपुर में एनडीए की चुनावी सभा, आरके सिंह, संजय जायसवाल और मुकेश सहनी ने मंच किया साझा। पूर्वी चंपारण में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन का चुनाव प्रचार, कहा बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। गया के बेलागंज में तेजस्वी यादव की जनसभा, आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को वोट देने की अपील। भोजपुर के संदेश में आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया प्रचार, ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट के उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। पप्पू यादव का चुनावी वादा, जाप गठबंधन की सरकार बनी तो शर्तों के साथ बिकेगी शराब। लखीसराय के घोसेट में सूरजभान और प्रिंस राज की चुनावी सभा, सूर्यगढ़ा उम्मीदवार के लिए मांगा समर्थन। पीएम मोदी की सभा पर कांग्रेस का हमला, शक्ति सिंह गोहिल ने पूछे तीखे सवाल, कहा पीएम मोदी के पुराने वादों का क्या हुआ। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कांग्रेस और महागठबंधन पर बोला जोरदार हमला, कहा बिहार में लालटेन का युग खत्म। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने रोहतास के करगहर में की सभा, नौकरी देने के आरजेडी और बीजेपी के चुनावी दावों पर उठाया सवाल। सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने बेगूसराय में महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, कहा यह चुनाव बिहार का भविष्य सुधारने का है। एनडीए के सहयोगी हम ने जारी किया घोषणा पत्र, पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने गरीब के उत्थान के लिए काम करने की कही बात। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नवादा में चुनावी सभा का किया आयोजन, बीजेपी प्रत्याशी अरुणा देवी के लिए मांगा वोट। समस्तीपुर के हसनपुर सीट से चुनाव लड़ रहे तेजप्रताप यादव का दिखा अनोखा अंदाज, चुनाव प्रचार में बजाई बांसुरी। खगड़िया सीट से महागठबंधन उम्मीदवार छत्रपति यादव का जनसंपर्क अभियान, लोगों से विकास के नाम पर वोट करने की अपील। गया के वजीरगंज विधानसभा सीट पर जाप प्रत्याशी के पक्ष में भोजपुरी गायिका देवी का प्रचार, जाप प्रत्याशी को जिताने की अपील। मुंगेर के तारापुर में मुकाबला त्रिकोणीय, जेडीयू आरजेडी और एक निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला। शेखपुरा विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार ने किया नगर भ्रमण, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के नाम पर मांगा वोट। आरा से जनलोक पार्टी के उम्मीदवार ने भोजपुर जिला प्रशासन पर लगाया गंभीर आरोप, जान को खतरा होने के बावजूद गार्ड नहीं कराया जा रहा मुहैया। शेखपुरा में चुनावी सरगर्मी तेज, जेडीयू छोड़कर कांग्रेस में आए पूर्व विधायक गजानन शाही घर घर पहुंचकर मांग रहे वोट। नालंदा की राजगीर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला, एनडीए के उम्मीदवार कौशल किशोर अपने पिता की विरासत बचाने में जुटे। लखीसराय में चुनाव को लेकर उम्मीदवारों ने चलाया जनसंपर्क अभियान, पार्टी उम्मीदवारों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी घर घर जाकर लोगों से कर रहे संपर्क। औरंगाबाद के गोह से बीजेपी उम्मीदवार मनोज शर्मा ने कई गांवों का किया दौरा। जमुई की झाझा सीट से जेडीयू उम्मीदवार दामोदर लगातार कर रहे जनसंपर्क। आरा से निर्दलीय उम्मीदवार ने जारी किया घोषणा पत्र और डेयरी उद्योगों के विकास का किया वादा। पटना के कुम्हरार सीट पर डोर टू डोर कैंपेन जारी, उत्तम कुमार ने विकास के मुद्दे पर मांगा वोट।
पटना के कुम्हरार से महागठबंधन के उम्मीदवार धर्मेंद्र चंद्रवंशी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, लोगों को समस्या दूर करने का दिलाया भरोसा। जनता दल सेकुलर ने बिहार चुनाव के लिए जारी की उम्मीदवारों की सूची, मौजूदा सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी में चुनाव की तैयारियां पूरी, जिले की 3 सीटों के लिए 3 नवंबर जबकि 5 सीटों के लिए 7 नवंबर को वोटिंग। मुंगेर में चुनाव को लेकर सघन चेकिंग अभियान, चालकों से वसूला गया जुर्माना। पटना डीएम कुमार रवि ने डीएम ऑफिस में जलाया दीप, लोगों को वोटिंग के लिए किया जागरूक। पूर्णिया के 7 विधानसभा क्षेत्र में कुल 105 प्रत्याशी मैदान में, सबसे कम 11 प्रत्याशी अमौर विधानसभा क्षेत्र में। सीतामढ़ी में मतदाता जागरूकता रथ रवाना, गांव-गांव जाकर लोगों को करेगा जागरूक। शारदीय नवरात्र के 8वें दिन मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, पटना के बड़ी पटन देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए लगी लाइन। पटना के अखंड वासिनी मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का तांता, मां के महागौरी रूप की आराधना। नवरात्र के 8वें दिन नवादा में महागौरी की पूजा में जुटे लोग, मंदिरों और पंडालों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। किशनगंज के पौआखाली बाजार दुर्गा मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, पूजा कमेटी कर रही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन। छपरा में महाअष्टमी के दिन मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़, मंदिरों में मां के भक्तों की कतार। खगड़िया के परबता में श्री चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर का पट खुला, पट खुलते ही दर्शन के लिए जुटी भीड़। नवरात्र में दानापुर में डांडिया की धूम, कोरोना काल के बीच लोगों ने जमकर लिया डांडिया का आनंद। कटिहार में दुर्गा पूजा आयोजन स्थल पर पूरी तैयारी, गाइडलाइंस के तहत तैयारी में जुटे आयोजक, श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था। जमशेदपुर के बागबेड़ा में पुलिस ने 3 कुख्यात अपराधियों को किया गिरफ्तार, पिस्टल, कट्टा और कारतूस बरामद। साहिबगंज में आदिवासी नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म, एसपी ने लिया घटनास्थल का जायजा, पुलिस ने 5 लोगों को लिया हिरासत में। गढ़वा के गुस्तान गांव में घर में चोरों ने किया कैश और सामान पर हाथ साफ, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। सरायकेला के हंसाउरी मोहल्ले में बेकाबू हाईवा ट्रांसफार्मर तोड़ते हुए घर में जा घुसा, घर का एक कमरा पूरी तरह क्षतिग्रस्त। सरायकेला में 3 सड़क हादसों में 8 लोग घायल, 5 का सदर अस्पताल जबकि 3 का जमशेदपुर के एमजीएम में चल रहा इलाज। जमशेदपुर के जुगसलाई में मॉर्निंग वॉक कर रही महिला ट्रेन की चपेट में आई, घटनास्थल पर ही महिला की मौत। पश्चिम सिंहभूम के टोटो में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की आशंका। कोडरमा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब के साथ 2 कारोबारी को किया गिरफ्तार। देवघर पुलिस ने 5 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। हजारीबाग के बड़कागांव में छेपा खुर्द के तेल मिल में यशोदा देवी की मौत, तेल पेरने के दौरान मशीन में फंसी साड़ी। सरायकेला की कुनकी रेलवे स्टेशन के पास 50 साल के व्यक्ति का मिला शव। बोकारो की चास पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। कोडरमा में पिता के खर्च नहीं देने पर साहूकार ने बेटे को बनाया बंधुआ मजदूर। गुमला के करंज में एक विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार। रांची में ऑनलाइन क्लास के दौरान छात्रों ने शिक्षक के साथ की बदतमीजी, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सरायकेला के आदित्यपुर के हरिओम नगर में निजी कंपनी के सुरक्षाकर्मी ने की आत्महत्या। गोड्डा के पांडु बथान के पास तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक को मारी टक्कर, पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल। कोडरमा के काटी डैम ओपी क्षेत्र में सड़क हादसे में 2 लोग घायल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दुमका दौरे पर, छोटे भाई बसंत सोरेन के लिए करेंगे प्रचार। दुमका में पगला बाबा मंदिर में सीएम हेमंत ने की मां दुर्गा की पूजा अर्चना, मां का लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सियासी विरोधियों पर बोला हमला, कहा हार के डर से विरोधी खेमा उगल रहा जहर। बीजेपी ने शिबू सोरेन के आप्त सचिव विवेकानंद राउत की नियुक्ति पर उठाए सवाल, निर्वाचन आयोग से की शिकायत। बिहार चुनाव को लेकर पलामू में बिहार से सटी सीमाओं पर विशेष चौकसी। चाईबासा सदर अस्पताल परिसर में अनिश्चितकालीन धरना, आउटसोर्सिंग स्वास्थ्य कर्मियों ने शुरू की भूख हड़ताल। रांची पुलिस ने जवानों के हथियार से जुड़ी शिकायतों के निपटारे के लिए बुलाई कोर्ट ऑफ इंक्वायरी।
हजारीबाग के बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद का ऐलान, ग्रामीणों की मांगे पूरी नहीं होने तक एनटीपीसी में खनन कार्य रहेगा बंद। पश्चिम सिंहभूम में कुपोषित बच्चों के लिए नई जोहार योजना की शुरुआत। कोरोना काल के बीच दुर्गा पूजा को लेकर सरायकेला में प्रशासन चौकस, 69 संवेदनशील जगहों को किया गया चिन्हित। सरायकेला में सभी पूजा पंडालों के आसपास सफाई और सैनिटाइजेशन, दिन रात सफाई अभियान में जुटे सफाई कर्मी। गढ़वा के सहीजना मोहल्ले में अष्टभुजी देवी मंदिर बना आस्था का केंद्र, मंदिर में प्रवचन और मानस पाठ का आयोजन। कोडरमा में मंदिरों में हो रही मां दुर्गा की पूजा, कोरोना काल में सादगी से हो रही है पूजा। गुमला के प्रसिद्ध काली मंदिर में भक्तों की भीड़, परिवार की सुख शांति की कामना। गुमला में सभी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़, पूजा समिति कोरोना को लेकर अलर्ट, भक्तों में नहीं है कोरोना का खौफ। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने देवघर के बाबा वैद्यनाथ में विधि विधान से की पूजा अर्चना। देवघर के देव संघ में मां नवदुर्गा को कराया गया महास्नान। खूंटी में महासप्तमी के मौके पर पूजा पंडालों के खुल गए पट। गढ़वा में बीजेपी विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी ने पूजा पंडालों का किया भ्रमण। गुमला में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में देखा जा रहा उत्साह। गढ़वा के मां गढ़देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सरायकेला में हर साल की तरह इस बार भी प्रशासन की तरफ से दुर्गा पूजा का आयोजन। सिमडेगा के बानों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत हो रही पूजा। रांची में सिटी एसपी और एसडीएम ने पूजा पंडालों का किया निरीक्षण, नियमों की अनदेखी पर पूजा समितियों को फटकार। रांची के तमाल स्थित देवड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़, कोरोना गाइडलाइंस के तहत पूजा। पाकुड़ में 30 से ज्यादा जगहों पर दुर्गा पूजा पंडाल, सरकारी गाइडलाइंस के तहत पूजा अर्चना। दशहरा के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन सीमा से सटे नथुला दर्रे पर सैनिकों के साथ करेंगे शस्त्र पूजा। अनलॉक 5 के तहत देश भर में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज खोलने की तैयारी, चरणबद्ध तरीके से 2 नवंबर से खुलेगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। देश में कोरोना के मामले 78 लाख पार, 24 घंटे में आए 53,370 नए केस। देश में 24 घंटे में 650 लोगों की मौत, फिलहाल 6,80,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कपिल देव के हॉस्पिटल से पहली तस्वीर आई सामने, दुआओं के लिए सभी को कहा शुक्रिया, स्टार खिलाड़ी की हालत में अब सुधार। आईपीएल के 41वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस के आगे किया सरेंडर, मुंबई ने 10 विकेट से चेन्नई को दी है मात। और यहां रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए।